A very healthy and warm good morning to all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on my YouTube channel SKB Mantu Sir. Dear students, today we are conducting a very interesting project. This project must be helpful for those students who want to boost their confidence level. This session is an oral test examination for those students who want to boost their confidence level. डियर व्यूवर्स, मैं आपसे एक नम्र निवेदन चाहूँगा और अभिभावकगण तथा शिक्षकगण से कि यदि इन बच्चों से किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आप इन्हें क्षमा करेंगे, क्योंकि हम लोग का मोटिव है इस वीडियो को बनाने का कि बच्चों में आत्मविश्वास कैसे जागे और बच्चों में एक जो फोबिया होता है इंटरव्यू का, किसी के द्वारा पूछे गए इंट्रोगेशन का, इस फोबिया को हमें हटाना है और इसी पर्पज़ से हम लोग ये वीडियो शूट कर रहे हैं। और जब आपको ये वीडियो YouTube पर मिले तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, ताकि जो भी बच्चा के पास ये वीडियो पहुँचे वो इस चीज़ को देख करके समझे कि हमें इंटरव्यू फेस करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर के इस सेशन को। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ लक्ष्मी कुमारी। आई स्टडी इन क्लास 10th। अच्छा, लक्ष्मी जी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है और लक्ष्मी जी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। देखते हैं कि ये बता पाती है। लक्ष्मी जी थोड़ा सा इधर आप रहेंगे और थोड़ा लाउडली बोलिएगा। पहला क्वेश्चन, प्रकाश क्या है बताइए? प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जो देखने की संवेदना देता है। अच्छा, आप ये बताइए कि पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं, उसके बारे में बताइए। वे सब पदार्थ जो प्रकाश आर पार कर सकते हैं उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अच्छा, ये बताइए कि किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? My name is Neha Yadav from Aksarya Coaching Center. I study in class 10th. नेहा जी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और मैं चाहता हूं कि इनसे कुछ क्वेश्चन पूछूं, देखते हैं बता पाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये बताइए कि पारदर्शी वस्तु क्या है, इसके बारे में। जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो सके उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। अच्छा, अपारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश आर पार नहीं हो सके उसे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं, जैसे लकड़ी, बालू, ईंट, पत्थर इत्यादि। अच्छा, ये बताइए कि प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने की संवेदना देती है। अच्छा, किरणों के समूह को क्या कहते हैं बताइए? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। वेरी गुड, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग वंस अगेन। व्हाट्स योर नेम? My name is Preeti Kumari from Aksarya Coaching Center. I study class 10th. अच्छा, तो प्रीति जी, आपका मेरे YouTube चैनल SKB मंटू सर पर स्वागत है और मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप रेडी हैं? थैंक यू। चलिए, पहला क्वेश्चन, प्रकाश क्या है बताइए? प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा का स्रोत है जो हमें देखने में संवेदना देती है। देखने की संवेदना देती है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये है कि अल्प पारदर्शी वस्तु क्या है? अल्प पारदर्शी जिस वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप में गमन करती है उसे अल्प पारदर्शी कहते हैं। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये है, किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अच्छा, किरण पुंज कितने प्रकार के? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। बताइए। समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए F बराबर क्या होता है? R/2। वेरी गुड। 1/V + 1/U बराबर 1/F। वेरी गुड, सुपर। देख रहे हैं आप बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस है और मुझे खुशी है। आगे देखते हैं। आगे, व्हाट्स योर नेम? My name is Neha Kumari from Aksarya Coaching Center. I read in class 10th. ठीक है। नेहा जी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और मैं इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। क्या आप नेहा जी तैयार हैं? Yes sir. चलिए, पहला क्वेश्चन बताइए। पहला क्वेश्चन ये है कि 5 पारदर्शी वस्तु का नाम बताइए। 5 पारदर्शी। हाँ, ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो पारदर्शी हो। जैसे शीशा। हाँ, ठीक है। पानी। ठीक है। और पानी, शीशा। जिनसे प्रकाश आर पार हो जाता हो, ऐसे 5 पदार्थों के नाम बताइए। पानी, शीशा। अच्छा, ठीक है। 5 अपारदर्शी वस्तु का नाम बताइए। बालू, ईंट, पत्थर, प्लास्टिक। अच्छा, ये बताइए किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। ठीक है। आप ये बताइए कि किसी वस्तु को हम कब नहीं देख पाएंगे? किसी वस्तु को हम कब नहीं देख पाएंगे, इसके बारे में? जब उस पर प्रकाश नहीं पड़ेगी। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा।
चलिए आइए आगे देखते हैं, बच्चों में कॉन्फिडेंस लेवल को चेक करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट्स योर नेम बताइए। My name is Nikita Gupta from Ox Arya Coaching Center. I study in class 12th. निकिता जी का मेरे YouTube चैनल SKB मंटू सर पे स्वागत है और मैं चाहता हूँ इनसे कुछ क्वेश्चन पूछना, देखते हैं बता पाते हैं कि नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म बायोलॉजी। बायोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं और वनस्पतियों का अध्ययन करते हैं, उन्हें जीव विज्ञान कहते हैं। अच्छा, बेसिकली बायोलॉजी का जो ब्रांच है उसके बारे में बताइए। बेसिकली बायोलॉजी के दो ब्रांचेस हैं, बोटनी और जूलॉजी। वेरी गुड। अच्छा निकिता जी, ये बताइए कि मानव जनन क्या है? मानव में अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करने की प्रक्रिया मानव जनन कहलाता है। अच्छा ये बताइए कि शुक्राणु पुरुषों में होता है या महिलाओं में? शुक्राणु पुरुषों में होता है। अगला क्वेश्चन कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेवार होता है, पुरुष या महिला? इसके बारे में बताइए। लिंग निर्धारण के लिए पुरुष जिम्मेवार होता है। पुरुष में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? पुरुष में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। Very good। अगला क्वेश्चन ये है कि परिवार नियोजन क्या है, उसके बारे में बताइए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए पुरुषों और महिलाओं द्वारा जो विधियाँ अपनाई जाती है उसे परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए आप ये बताइए WHO क्या है, इसे डिफाइन कीजिए। WHO का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रकार का संस्थान है। यह एक प्रकार का संस्थान है जो अनेक बीमारियों से बचाता है। अच्छा ठीक, या आने वाली बीमारी के बारे में संदेश बताता है, मतलब इंफॉर्मेशन देता है। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन ये है कि परिवार नियोजन क्या है, उसके बारे में बताइए। जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए महिला और पुरुष द्वारा जो विधि अपनाई जाती है उसे परिवार नियोजन कहते हैं। इसकी अनेक विधियां हैं, जैसे सर्जिकल मेथड, बैरियर मेथड, इंजेक्टिव मेथड, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि अंडाणु किस में पाए जाते हैं, पुरुषों में या महिलाओं में? अंडाणु महिला में पाया जाता है। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट आप बताइए कि WHO क्या है, आपका नाम क्या है पहले बताइए। माय नेम इज सेहरा खातून फ्रॉम ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। सेहरा जी का मेरे YouTube चैनल SKB मंटू सर पर स्वागत है और मैं सेहरा जी से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। तो सेहरा जी, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि WHO क्या है, बताइए। WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये विश्व संस्थान क्या स्वास्थ्य करता है? संगठन। अच्छा, ठीक। यह नई बीमारियों संक्रामक आने वाली बीमारियों के बारे में बताता है, निर्देश लोगों को देता है अच्छा, एवं ये उसे बताइए। बचाव का सुझाव देता है। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं में किस हार्मोन के कारण दुग्ध का स्रावन होता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। कौन सा हार्मोन? ऑक्सीटोसिन नाम। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट, व्हाट्स योर नेम? My name is Deepmala Kumari from Aksarya Coaching. तो सबसे पहले आप ये बताइए कि महिलाओं में दुग्ध का स्रावन किस हार्मोन के कारण होता है? ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन, WHO क्या है? WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कोई भी बीमारी, घातक बीमारी आता है तो उसके बारे में पूरे विश्व को निर्देश जारी कर देता है कि ऐसे कैसे बचाव करना है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि अगला क्वेश्चन आप ही से है दीपमाला जी, आप तैयार रहें। अगला क्वेश्चन ये है कि पुरुषों में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? पुरुषों में XY क्रोमोसोम पाया जाता है और महिलाओं में X और X क्रोमोसोम पाया जाता है। जी जी। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज यास्मीन खातून। अच्छा यास्मीन जी, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन कि लिंग निर्धारण कौन करता है, पुरुष या महिला? लिंग निर्धारण पुरुष करते हैं। वेरी गुड, ठीक। What's your name? Good morning to all of you. I am Sakshi Pandey from Ox Arya Coaching Center. I read in class 12th. साक्षी जी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि 3 विषाणु जनित रोग का नाम बताइए जो यौन संचारित हो। पहला HIV, दूसरा गुनेरिया, तीसरा सिफिलिस। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये है कि WHO क्या है और इसका क्या कार्य है, बताइए। WHO का अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह एक प्रकार का संस्थान है जो आने वाली बीमारियों के बारे में बताता है तथा उससे बचाव के बारे में सुझाव देता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि महिलाओं में कौन से क्रोमोसोम होते हैं? XX क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है। अच्छा, क्रोमोसोम का क्या कार्य है, क्रोमोसोम क्या करता है?
सॉरी सर नहीं। ठीक, नेक्स्ट चलिए। पास, ठीक, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट्स योर नेम? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम ब्यूटी कुमारी फ्रॉम अक्सरिया कोचिंग सेंटर। ठीक है ब्यूटी जी, सबसे पहला क्वेश्चन आप ये बताइए, यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 और बराबर नहीं हो C1/C2 तो इस समीकरण के कितने हल होंगे? इस समीकरण के कोई हल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? 2। मतलब इसमें ध्यान देना है कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। अनंत, ठीक है। अच्छा ये बताइए, वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत त्रिज्याएं होती है। अच्छा ये बताइए कि अवतल दर्पण का 2 उपयोग बताइए। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में किया जाता है और सर्च लाइट में भी किया जाता है। अच्छा ये बताइए कि आपको यदि 2 दर्पण दे दिया जाए छू कर देखने के लिए, तो आप कैसे बताएंगे कि दर्पण उत्तल है या अवतल? अगर हमको छूने पे अगर दर्पण धंसा हुआ महसूस होगा तो वो अवतल होगा, और अगर उठा हुआ महसूस होगा तो वो उत्तल दर्पण होगा। अच्छा ये बताइए 1/V + 1/U बराबर क्या होता है? सर फिर से। 1/V + 1/U बराबर 1/F। ठीक है। अच्छा ये बताइए F बराबर क्या होता है? R/2। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए विद्युत धारा क्या है? इलेक्ट्रॉनों के सतत एवं निरंतर प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं होती हैं? अनंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वृक्क का क्या कार्य है? वृक्क का कार्य यूरिन को उत्सर्जित करना है। वृक्क का वजन कितना होता है? एक वृक्क का वजन? सही नहीं। ठीक। नेक्स्ट, चल, थैंक यू फॉर कोऑपरेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज खुशी गुप्ता। खुशी जी, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप रेडी हैं क्वेश्चन सेशन के लिए? चल, पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि sin थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर P/H होता है। वेरी गुड। अच्छा अगला क्वेश्चन, आप ये बताइए कि विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा आवेशों के सतत एवं नियंत्रित प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सॉरी सर। ठीक है। अच्छा ये बताइए अगला चीज, अम्ल और क्षार में एक अंतर बताइए। अम्ल और क्षार में। अम्ल और क्षार में, सॉरी सर। ठीक है। नेक्स्ट, आप ये बताइए कि वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? अनंत। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज है तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? यदि समकोण त्रिभुज खींची जाए तो कर्ण का वर्ग किसके बराबर होगा? उसके अन्य 2 भुजाओं के बराबर होगा। अन्य 2 भुजाओं के बराबर होगा या अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के बराबर होगा? उसके वर्गों के बराबर होगा। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, यदि एक लूडो का गोटी है जिसमें 6 अंक अंकित हैं, यस सर। तो सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। सम संख्या आने की प्रायिकता सम संख्या सब 1/2। सॉरी। कैसे? कंफर्म हो जाइए। अगर एक लूडो का गोटी है जिसमें 6 अंक अंकित होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? कंफ्यूज मत होइए, सोचिए एक बार में, सम संख्या की प्रायिकता कितनी हो सकती है? कंफ्यूज हो रही है? यस सर। अच्छा कोई बात। नेक्स्ट, चल अगला क्वेश्चन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज रूपा कुमारी। प्लीज स्पीक लाउडली। माय नेम इज रूपा कुमारी फ्रॉम रूपा जी, आपका मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है और ये बताइए कि लिंग निर्धारण के लिए कौन जिम्मेदार है, पुरुष या महिला? पुरुष। अच्छा, पुरुषों में कौन कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? पुरुषों में कौन कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? अच्छा, महिलाओं में कौन कौन से क्रोमोसोम पाए जाते हैं? चलिए थैंक यू, आगे बढ़ाइए। चलिए, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज जीनत परवीन फ्रॉम अक्षय कोचिंग सेंटर। आई स्टडी क्लास 12th। जीनत जी, आपके मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए कि परिवार नियोजन क्या है?
जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा जो विधि अपनाई जाती है उसे परिवार नियोजन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, आप ये बताइए कि पुरुषों में कौन सा क्रोमोसोम पाया जाता है? XY और महिलाओं में XX क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है। महिलाओं में किस हार्मोन्स के कारण दुग्ध का स्रावन होता है आफ्टर डिलीवरी? ऑक्सीटोसिन नामक। अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन, बायोलॉजी क्या है बताइए? जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पति विज्ञान एवं जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अगला, व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मेनका कुमारी। मेनका जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि बायोलॉजी के जो मुख्य ब्रांच है, इन 2 शाखाएं हैं, उसके बारे में कौन कौन सी शाखाएं हैं? वनस्पति विज्ञान, वनस्पति और जीव विज्ञान। अच्छा, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान। अच्छा, ये बताइए कि पुरुषों में माने वृषण में क्या पाया जाता है, शुक्राणु या अंडाणु? शुक्राणु। ठीक। अच्छा, ये बताइए मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका यानी मतलब कि एक नर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? ऑप्शन दे रहे हैं, अंडाणु, शुक्राणु, तीसरा क्रोमोसोम, चौथा इनमें से कोई नहीं, कौन सा होगा? शुक्राणु। वेरी गुड, चलो ठीक, थैंक यू। जैसा कि आप लोगों ने इस सेशन को देखा, बहुत बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर किया, कुछ बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि एक इंटरव्यू टाइप का है। तो मैं अपने व्यूअर्स से ये उम्मीद रखता हूँ कि आप इस सेशन को एंजॉय करेंगे और वीडियो को एंड तक देखेंगे, ताकि आपको बच्चों की जो एक तकलीफ़ होती है, डर लगना, फियर होना, इंटरव्यूवी से डरना, ये सारी समस्याएँ ख़त्म होंगी। कब? जब सारे बच्चे इस वीडियो को देखेंगे तब। और मैं सभी शिक्षकगण से एवं अभिभावकगण से सादर विनम्रता के साथ अपनी बात को रखना चाहता हूं कि वे लोग इस वीडियो को अपने बच्चों को दिखाएं ताकि उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़े। कीप वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।